सबसे पहले हम समझेंगे क्वालिटी इंस्पेक्शन कहते किसको है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इंस्पेक्शन का मतलब है या क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब है कि हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड है कि भाई मान लो मेरे पास ये पेन है तो इसका मेरे पास एक स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है? इसका स्पेसिफिकेशन है कि इसका जो डाया है वो कितना होना चाहिए, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, इसका कलर क्या होना चाहिए, इस पे जो ये प्रिंटिंग हो रखी है उस पे क्या लिखा होना चाहिए, उस प्रिंटिंग की हाइट क्या होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं? स्पेक्स होते हैं पार्ट को चेक करने के लिए, जिनको हम स्पेक भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड भी बोल देते हैं। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या है? जब मेरा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो जब वो एक प्रोसेस स्टेज से निकला तो उस स्टेज से निकलने के बाद वो मेरा प्रोडक्ट एज स्टैंडर्ड कहाँ स्टैंड करता है। तो जो मेरे को जो कस्टमर ने स्पेसिफिकेशंस दिए हैं कि भाई इसकी लेंथ ऐसी होनी चाहिए, दिखने में ये ऐसा होना चाहिए, इसका डाया ऐसा होना चाहिए, इसकी जो निब है इतनी पतली होनी चाहिए, अगर ये मेरे स्टैंडर्ड से मीट कर रहा है तो इसको मैं क्या बोलूँगा? ये क्वालिटी ओके प्रोडक्ट है। अगर ये मीट नहीं कर रहा है तो उसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। एक क्या हो सकता है? डेविएशन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट क्या हो गया? बिल्कुल ही मीट नहीं कर रहा, ठीक है। डेविएशन क्या हो गया कि जो टॉलरेंसेस उन्होंने दी हैं उसके आसपास है, लेकिन कस्टमर को हमने रिक्वेस्ट करी या कस्टमर से बात करी तो उसने क्या किया? ठीक है कि भाई मान लो ये डाया है, इसका फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए हमारा 10 mm, 10 प्लस माइनस 0.2 होना चाहिए, और किसी किसी पीस में क्या आ रहा है? ये 10 प्लस माइनस 0.3 आ रहा है, ठीक है। 0.1 का इसके अंदर जो है डिफरेंस आ रहा है जो स्पेक है उसके मुताबिक, ठीक है। तो हम कस्टमर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, डेविएशन नोट भरवा सकते हैं, अप्रूव करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर कस्टमर ने अप्रूव किया तो अंडर डेविएशन ये ओके हो जाएगा, अदरवाइज ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या हुआ कि भैया हमें स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करना है कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो पास है या फेल है, उन पैरामीटर्स में खरा उतर रहा है या नहीं खरा उतर रहा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी इंस्पेक्शन बोलेंगे। पहले एक जो प्लांट है उसका एक प्रोसेस फ्लो समझ लेते हैं, कॉमन प्रोसेस फ्लो, कि किस तरीके से प्रोडक्ट जो है हमारा स्टार्ट से लेके एंड तक निकल के जाता है। सबसे पहले क्या होता है? मटेरियल आता है, उसके बाद क्या होता है? मटेरियल स्टोर होता है और उसको प्रोडक्शन को इश्यू होता है। देन हम क्या करते हैं? सेटिंग करते हैं पार्ट्स की मशीन के ऊपर या ऑपरेशन पे, ठीक है। पहले क्या हुआ? मटेरियल हमारा इन हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ? मटेरियल इन होने के बाद हमने क्या किया? उसको स्टोर किया, ठीक है। स्टोर से हमने उसको इश्यू किया, इश्यू के बाद प्रोडक्शन वालों ने उसकी सेटिंग लगाई, ठीक है। सेटिंग लगा करके पहले पीस को ओके किया, फिर उसने मास प्रोडक्शन उसका स्टार्ट किया। मान लो 100 पीस का लॉट है या 1000 पीस का लॉट है, उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई। फिर क्या हुआ? सारे हमारे जो प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हुए और हमारा जो प्रोडक्ट है वो एफजी में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद मेरा डिस्पैच हुआ। अब जो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी है, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? इनकमिंग से लेकर के डिस्पैच तक की जो जर्नी है, ठीक है, इसके दौरान कुछ इंस्पेक्शंस होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी गेट्स भी बोल देते हैं, ठीक है, कि क्वालिटी के गेट्स क्या क्या हैं, और उनको क्वालिटी की इंस्पेक्शन स्टेजेस भी हम बोल देते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो हमारी क्या है? IQC, ठीक है। IQC की क्या फुल फॉर्म होती है? हमारी इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। यानी कि जब मटेरियल आया तो हमने चेक किया, इंस्पेक्शन की उसकी, ये मेरा मटेरियल जो है एज पर स्पेक है या नहीं है। सपोज मैंने एक रॉ मटेरियल खरीदा जो 12 डाया का है, ठीक है, जो एक स्पेसिफिक ग्रेड का है, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे? उसको स्टैंडर्ड के हिसाब से चेक करेंगे कि ये मेरा मटेरियल जो है सही आया है या नहीं आया। तो उससे क्या होगा कि उससे बाद में जब जाके वो मशीनिंग में पहुंचेगा तो वहां पे वो बोले ये तो जी साइज ही गलत आ गया रॉ मटेरियल का, तो वो क्या होगा? हमारी गलती बच जाएगी और हम उसको पहली स्टेज पे ही पकड़ लेंगे कि ऐसा ना हो कि हमने उसको आया, उसको हमने स्टोर भी कर लिया और मटेरियल को इश्यू भी कर दिया, तो वो 3-4 स्टेजेस पास कर चुका है। तो उसके केस में क्या हुआ? और पता चला बीच में काट भी दिया उसको, तो फिर क्या होगा? सप्लायर उसको वापस भी नहीं लेगा, ठीक है। और ये सारे जो हमारे टाइम लॉसेस हुए, और मान लो हमें प्रोडक्शन देनी है, फिर इसको मंगाने में 15 दिन फिर से लगेंगे,
ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाता है, IQC किया जाता है, जो सबसे पहली स्टेज है हमारी इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ताकि जो मेरा मटेरियल है अगली स्टेज तक जो है सही तरीके से बोले। IQC करने के बाद मटेरियल को कहाँ रखेंगे, हम उसको स्टोर एरिया में रखेंगे। उसके बाद जो है मटेरियल मेरा इश्यू होगा। फिर आती है हमारी FPA। FPA कब होगा, जब मैं सेटिंग लगा लूंगा। सेटिंग का क्या मतलब है कि जब मैं फर्स्ट पीस लगा रहा हूं, या पहले 5 पीस भी हो सकते हैं, जब मैंने सेटिंग लगाई, जब प्रोडक्ट मेरा लगा मशीन पर, जब पहली बार बन रहा है, ठीक है। पहली बार का मतलब है जब भी सेटिंग चेंज होने के बाद प्रोडक्ट बन रहा है। सेटिंग चेंज होने का क्या मतलब है कि अभी मैं ये वाला पेन बना रहा था, अब मैं इस पे मशीन के ऊपर कोई दूसरा पेन बनाना मैंने शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, वो एक सेटिंग चेंज हो गई या चेंज ओवर हो गया। तो जितने भी चेंज ओवर्स हैं उनके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करेंगे, जिसको हम सेटअप अप्रूवल भी कहते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम इसी फॉर्मेट को और ज्यादा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो वो कब होगा, जब सेटिंग हमारी लग के तैयार हो जाएगी। ये कौन सा गेट है, ये हमारा दूसरा गेट है। फिर क्या होता है, मास प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। मास प्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, हम बीच बीच में जाके IPQC करते हैं, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। जिसके अंदर क्या है कि हमने एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी कि हर 2 घंटे में जो है हमारा क्वालिटी इंस्पेक्टर लाइन पे जाएगा, ठीक है। लाइन पे जाकर के पार्ट चेक करेगा। FPA से हमने क्या इंश्योर किया कि जब मेरी सेटिंग लगी तो उस टाइम मेरी मशीन पे एकदम पीस ओके निकल रहे थे। ऐसा ना हो कि मैंने कोई सेटिंग अप्रूवल कराया नहीं और पीस निकाले जा रहा हूँ धड़ाधड़, और आधे घंटे बाद चेक किया तो पता चला सेटिंग ही गलत हो गई थी। अब FPA से मैंने क्या इंश्योर कर लिया कि सेटिंग के दौरान मेरा पीस ओके बने। जब मैंने FPA किया उसके बाद फिर इन प्रोसेस करने की क्या जरूरत है, इन प्रोसेस करने की जरूरत इसलिए है कि चलते चलते मशीन में क्या होता है, वियर एंड टेयर टूल का भी हो जाता है, ऑपरेटर की भी गलती हो सकती है, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं। तो जो सेटिंग लगाई थी ओके, तो पता चला 2 घंटे बाद उसमें कोई दिक्कत आ गई, तो उससे क्या होगा कि ऐसा ना हो करके कि मैं शिफ्ट एंड पे ही माल को चेक कर रहा हूं, या जब डिस्पैच जानी है तब चेक कर रहा हूं, जब मैं उसको हर 2 घंटे में जाके चेक कर रहा हूं, तो सिर्फ वो 2 घंटे का ही मटेरियल मेरा खराब होगा। तो उसको मैं सॉर्ट कर सकता हूं, उसको रिवर्क कर सकता हूं। लेकिन अगर हमने उसको दिन में चेक ही नहीं किया, सीधा शाम को जाके चेक किया, तो मेरा पूरा का पूरा लॉट खराब हो जाएगा। तो इस केस में कौन काम आता है, IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद क्या होता है FQC, जब हमारा पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया। यहां पर क्या हो रहा है, मास प्रोडक्शन के अंदर हो सकता है 5 ऑपरेशन हो रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो हर स्टेज पे जाके हम IPQC कर रहे हैं। फिर जब इसके 5 प्रोडक्ट कंप्लीट हो गए और मेरा जो प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, फाइनल QC करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा चौथा गेट हो गया। और जो सबसे आखिरी जो गेट हो गया, जिसको हम कस्टमर फायर वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कस्टमर फायर वॉल, ठीक। इसका क्या काम है, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, ठीक है। कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, एडहॉक ऑडिट भी करते हैं कि हमने जब पूरा प्रोडक्ट तैयार है, डब्बा पैक है, उसमें से हमने 5 पीस निकाले, उसको PDI किया कि ओके है, देन हमने उसको डिस्पैच किया, ठीक है। तो हमने कौन कौन से स्टेजेस देखे, सबसे पहला हमने देखा IQC, इनकमिंग क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। उसके बाद FPA देखा, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल, जिसको हम सेटअप अप्रूवल ही बोलते हैं। फिर देखा IPQC, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। फिर देखा FQC, फाइनल क्वालिटी कंट्रोल। और फिर सबसे लास्ट में हमने समझा PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। तो ये मोटे तौर पे 5 क्वालिटी गेट्स होते हैं जो एक कंपनी के अंदर होने चाहिए, अगर हमने उसका क्वालिटी प्रोसेस को स्मूथली रन करना है, ठीक है। नहीं तो फिर क्या है कि कस्टमर कंप्लेंट्स आती रहेंगी, आप वहां पे बंदे भेजते रहो, अपना माल रिजेक्ट कराते रहो। जो ये कॉस्ट है इसको इंस्पेक्शन करने की, उससे फिर वो कई गुना कॉस्ट हो जाती है जब कस्टमर से रिजेक्शन आती है या कस्टमर से कंप्लेंट आती है। प्लस में आपके ऑर्डर कम हो जाते हैं, क्योंकि कस्टमर को पता चलता है यार ये इनके यहाँ से तो माल खराब आता है, आप माल को जो है मटेरियल को किसी दूसरे सप्लायर पे शिफ्ट करना शुरू करो या नया सप्लायर डेवलप करो। आपकी क्वालिटी रेटिंग खराब होती है, आपकी सप्लायर रेटिंग खराब होती है। तो ये सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट डालता है इन क्वालिटी गेट्स का ना होना। यदि आपने अपनी कंपनी के अंदर ये क्वालिटी गेट्स नहीं लगा रखे तो आपको आज ही लगाने चाहिए। और इसमें अगर हमें हमारी आपको मदद चाहिए कि इन क्वालिटी गेट्स को सेट कैसे करें, कैसे इनके फॉर्मेट्स डिसाइड करें, कैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करें, तो हम आपकी उसमें मदद कर सकते हैं। नीचे आपको जो नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और जो नीचे ईमेल आईडी दी हुई है इस पर भी आप जो है अपना इंक्वायरी को डाल सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा सा रिप्लाई में भी देरी हो सकती है, अभी हमारी एकदम से इतनी ज़्यादा डिमांड आ गई है
ऑल ओवर इंडिया हमारा चैनल पॉपुलर हो गया है, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही हैं, तो आंसर देने में थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि हम भी अंडर डेवलपमेंट हैं, हम भी अपनी टीम को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो उसका मतलब यही ना समझें कि हम अनप्रोफेशनल हैं या रिप्लाई नहीं करते। तो जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं हम उसको धीरे धीरे अपनी चीज़ों को भी हम काइजन कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, ताकि आपको प्रॉम्प्टली और बेहतर तरीके से सर्विस दे सकें, रिप्लाई कर सकें। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो इसके लिए अगर आप अफर्मेशन करें, यस करके आप कमेंट बॉक्स में डालें, तो उससे क्या होगा, आपका एक तो अफर्मेशन होगा कि भाई आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करना है। दूसरा क्या होगा, हमें इन्फॉर्मेशन ये पता चलेगी कि हमारी जो वीडियोज़ हैं लोग कितना देख रहे हैं, लास्ट तक कितना देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं सिर्फ आए और देखा भैया इंटरव्यू के लिए 4 क्वेश्चन और अपना निकल लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि भैया ऐसा नहीं है कि रील के ज़माने में सिर्फ लोग छोटी छोटी वीडियोस देखते हैं, हमारी डिटेल्ड वीडियो भी देखते हैं, समझते हैं वीडियोस को, ठीक है। तो अगर आप कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे या AYT इंडिया लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें भी समझ में आएगा कि भैया आप ये वीडियोस लास्ट तक देख रहे हैं। धन्यवाद।